हम सबके कानों में ऐसी बात पड़ी होगी या हमारे मुंह से भी निकली होगी कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। आजकल तो दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य हमारे मुंह से कब कब निकलता है, ये कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हम ईश्वर ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए न भले न देख पाए, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता में हम खुद ही अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी, वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ये गलती हुई, मैंने जाने अनजाने में ये सभी को बता दी। इसलिए आज जो मैं आपको बहुत कहानी सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। ये जो 7 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनके पीछे के तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए कहानी के एक अच्छे सफ़र पर। समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत गरीब था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी बीवी के सामने अपनी सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे संभालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा, एक आदमी के पास तुम एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो। जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उससे काम लेना है तो तुम्हें उन्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात रिंकू की मिस्टेक में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उस सेठ के पास गया जहाँ वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसे सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था, उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों से बहुत कम मिलता। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे, उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता था और उसे कम वेतन मिलता था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रिंकू वहीं चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सेठ समझने और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया। उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता चला गया। रिंकू पूरी लगन के साथ काम करता, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम करवाता और उसे कम वेतन देता। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। जब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह उसका मन कैसे लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया। वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने और खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने अपने सहज संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया या हमदर्दी जताते, उसे दिलासा भी देते, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते। वो कहते कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और उस बेचारे को पैसे भी नहीं दिए।
अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल क्या पैसे लौटा पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास है नहीं, पैसा कैसे लौटाएगा? और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त सहज संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उन्हें उसके ऊपर तरस भी नहीं आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले लोग नहीं मिलते। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वो बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सहज संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा, बंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर ही कर सकते हो और बेवजह दुनिया से तुम्हारे अंदर पल रहे इस दुख को बाहर निकाल सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर ले, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं झुकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को उसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। तुम भी जरा सोचो, खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं उठा पाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन हो रहा है? आप अपने अंदर पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा। वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए कभी किसी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। जरा सोचो कि आप वर्तमान में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बताने का, हाँकने का क्या फ़ायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई और वो कामयाब ही ना हुआ हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जो बातें परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है, और वो इसका फायदा उठाने से भी कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सहज समझियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और जाहिर है वो बढ़ेंगे अगर आप अपने माँ बाप की दूसरों को बताएंगे। अपने माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है,
इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। आपको एक तर्क के माध्यम से मैं आपको ये बात बताता हूँ। वो बात है, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। वो अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन होगा, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको उसी समय याद करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे है और मेरी सहायता नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे अपने जीवन में गांठ बांध देना और किसी को बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर यदि आपको इस बात का पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात, आपको ये बातें किसी को साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गई तो वो ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है। वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे दब कर रहना होगा। अगली बात जो मैं बता रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी, वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर वो आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर वो कल आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी और अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, जब तुम दान करते हो, दान के बारे में भी कभी किसी को मत बताना, और यदि बताओगे तो दान करना ही व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि आप कितने दानी पुरुष हो। ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए इतना ही अच्छा होता है, इतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये 7 बातें बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी, और हमारे कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद इन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर इन बातों में आपको कोई ऐसी बात गलत लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इनके अलावा भी अगर आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में डाल नहीं पाया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए।